नमस्कार सभी को। मैं कुमारी आकांक्षा राय। इस वीडियो के साथ मैं एक दूसरा वीडियो संलग्न कर रही हूं, जरा उसे आप पहले देखिए। उसके बाद मैं इस वीडियो पे अपना प्रतिक्रिया दूंगी। किसी और का नहीं है, संसद में दिए जा रहे भाषण का है, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोल रहे हैं। और उस पे जगदीप धनखड़ जी का रिएक्शन देखिएगा। इससे ज्यादा कुछ आपको नहीं देखना। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना ये शूद्र का कर्तव्य है। एक चीफ मिनिस्टर बोलता है, इस देश का एक चीफ मिनिस्टर यह भाषा बोलता है, उसको निकाल दो। जो व्यक्ति का जो मन में ये है, वो क्या कानून गरीबों के लिए बना? This will not go on record. Why? Because you are not following rules. This is said. Rules do This not is said allow you that unless Baba you Sahib follow Ambedkar in the Samvidhan. I am appealing to the Prime Minister. How you have kept such people in your party? You are claiming that social justice I will bring. सबको न्याय मिलेगा, सबका विकास होगा, यही रखने का है। यही आपके मानसिकता है आपके लोगों की। अगर ये है तो आप बोलिए कैसा ये शेड्यूल कास्ट के लोग खरीदिए। This will not go on record. नहीं, अगर आप यही चाहते हैं तो खत्म करो। No, please continue. देखो, मैं मन की बात इसलिए बोल रहा हूँ, ये दर्द होता है ऐसे लोग जब कुर्सी पे बैठ के ऐसी बात करते हैं। संविधान लागू होने के बाद, आजादी मिलने के बाद अगर ये मानसिकता लोगों में है तो शूद्र लोग कैसा आगे आएंगे आप बता दीजिए आप। सोशल जस्टिस को क्लेम करने वाली पार्टी सरकार, जो खुद कहती है कि समाज के पिछड़े वर्ग, वंचित वर्ग को हम न्याय दिलाते हैं और दिलाएंगे, ये हमारा प्रण है, उसका एक चीफ मिनिस्टर कहता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय इनकी सेवा करने के लिए शूद्र बने हुए हैं। इस बात को जब मल्लिकार्जुन खड़गे उठाते हैं संसद में, तो जगदीप धनखड़ जी कहते हैं कि ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कौन से रूल मालूम नहीं जगदीप धनखड़ जी जानते हैं, जिसको वो फॉलो नहीं कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी। इस वजह से उसका बहिष्कार करते हैं। जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी पूछते हैं कि क्या कारण है कि ये ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगा, तो जगदीप धनखड़ जी कहते हैं कि यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। इस पे पूछते हैं कि व्हाई, और कहते हुए वो अपना बात कंटिन्यू रखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये कल्पना नहीं की थी जिस तरह से आज हो रहा है। और जगदीप धनखड़ जी को ये पॉइंट आउट करते हैं और कहते हुए कि मैं प्राइम मिनिस्टर से दरख्वास्त करूंगा कि वो ऐसे चीफ मिनिस्टर्स को निकाले, उनको बाहर करें। इस पे जगदीप धनखड़ मुस्कुराते हुए प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखते हैं और सर हिलाते हैं, कहते हैं कि नहीं हो सकता। बाद में फिर भी मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात कंटिन्यू रखते हैं और इसके बाद क्या करते हैं कि जगदीप धनखड़ चुप हो जाते हैं और उन्हें सुनना पड़ता है। वो सुनते हैं पूरे भाषण को, और जब वो इतनी बड़ी बात उठाते हैं और बड़ी शालीनता से मल्लिकार्जुन खड़गे उठाते हैं, तो चुपचाप होकर महकमा देखती है। जो तरीका, जिस रीढ़ की हड्डी की बात धनखड़ जी करते हैं, मैं कई दफा ये बात सुनते आई हूं, मैंने कभी प्रतिक्रिया नहीं दिया, मगर आज लगा कि इस वीडियो पे प्रतिक्रिया देना चाहिए। उनका उस तरह से प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखना ऐसे मानो कि कोई बच्चा हो जो अपनी मां की तरफ देख रहा है कोई जवाब देने से पहले, बाप की तरफ देख रहा हो। दूसरी बात कि रीढ़ की हड्डी चाहे किसी भी बिरादरी से आप हो, अगर इंसान है और संविधान के मूल्यों का पता है तो ऑटोमेटिक मजबूत हो जाती है, जरूरत नहीं पड़ती करने की। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं धनखड़ साहब, वो काफी है आपको मजबूत करने के लिए। आपको दूसरे की तरफ देखकर ऐसा रिएक्शन देने की जरूरत नहीं थी। तो ये सारी खामियां हैं जो शायद ये नहीं समझ पाएंगे, मगर टीवी पे जब प्रसारित होता है तो चीजें दिखाई देती हैं। शुक्रिया।